हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। देखिए सीधा सीधा मैं बताता हूँ। जो मिरर इमेज होती है, हमारी जो मिरर इमेज, ठीक है, उसमें जो टॉप हिस्सा है वो टॉप पे रहता है, ठीक है ना। टॉप हिस्सा टॉप पे रहता है और बॉटम हिस्सा बॉटम पे रहता है, ठीक है ना। चेंज कहाँ पे आता है? लेफ्ट और राइट में चेंज आता है। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में चला जाता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो मिरर इमेज में चेंज कहाँ पे होता है? सिर्फ लेफ़्ट और राइट चेंज होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। अब वाटर इमेज में क्या रहेगा? लेफ़्ट वाला हिस्सा लेफ़्ट में रहेगा, राइट वाला हिस्सा राइट में रहेगा, ठीक है ना। और जो हिस्सा टॉप पे है और जो हिस्सा बॉटम में है, अब जो हिस्सा टॉप पे था वो बॉटम में आ जाएगा और जो हिस्सा बॉटम में था वो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज में लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होते, टॉप बॉटम चेंज होते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं, मिरर इमेज में लेफ़्ट राइट चेंज होते हैं और वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इसकी वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है, मतलब ऐसे निकालना है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो पट्टी है वाइट कलर की, ये किस साइड पे है? राइट पे है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी ये राइट साइड में रहेगी, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। अब एक और, ये जो सर्कल दिया हुआ है ये टॉप पे है और ये जो ट्रायंगल दी गई है ये बॉटम में है। तो आंसर में क्या होगा? सर्कल क्या होगा? ये ऐसे सेमी सर्कल, ये जो सर्कल कंप्लीट है ये बॉटम में आ जाएगा क्योंकि ये टॉप पे था, अब ये बॉटम पे आ गया। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया क्योंकि सर्कल अभी भी टॉप पे है इसमें, ठीक है ना। अब हमारा आंसर सी और डी में से एक है। अब बची क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या थी? बॉटम में थी, ठीक है। अब ट्रायंगल यहाँ पे कहाँ पे आएगी? टॉप पे आएगी, बट सी और डी दोनों में ये टॉप पे दी गई है। अब बात करते हैं ट्रायंगल की दिशा की। तो क्वेश्चन फिगर में ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है, इसकी वाटर इमेज कैसे रहेगी? अब देखिए, ये हिस्सा कहाँ पे है? बॉटम में, और ये हिस्सा कहाँ पे है? टॉप में। तो टॉप वाला हिस्सा कहाँ पे आएगा? बॉटम में, यानी ये ट्रायंगल ऐसे आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये ट्रायंगल ऐसे, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इसमें ये ट्रायंगल ऐसे दी गई है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है। ये मिरर है हमारा। अब देखिए, ये जो फिगर है इसका ये पार्ट देखिए, ये जो लाइन है लेफ़्ट साइड में है और जो वाइट कलर है वो राइट साइड में है। तो लेफ़्ट वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा? राइट में ऐसे, और ये वाइट कहाँ पे रहेगा? राइट वाला हिस्सा लेफ़्ट में हो जाएगा। पहले ये टेस्ट कीजिए। ऑप्शन ए में ये कहाँ पे है? लेफ़्ट में ये है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी में क्या है? राइट में है। और ऑप्शन चेक करते हैं, सी में लेफ़्ट में, ये भी गलत, डी में लेफ़्ट में, ये भी गलत। तो बी अकेला ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये लाइनें हैं राइट में बनी हुई है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इसकी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यानी दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। लेकिन जो ये मिरर है ना, नीचे लगा हुआ है। जब मिरर नीचे लगा हो, साइड में नहीं, देख मिरर हमेशा यहाँ साइड में होता है, लेकिन जब मिरर नीचे हो तो आप इसको वाटर इमेज बोलेंगे, ठीक है ना। वाटर इमेज की तरह इसको सोल्व करेंगे। तो अब मैं इसको वाटर इमेज की तरह सोल्व कर रहा हूँ। देखिए, ये लाइन तो कॉमन है, ठीक है, तो ये लाइन तो एज इट इज़ बन जाएगी ऐसे। अब ये हिस्सा किसकी तरफ है? लेफ़्ट की तरफ। ये हिस्सा किसकी तरफ है? राइट की तरफ। तो ये कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। नीचे था तो ऊपर बना दिया। अब ये हिस्सा ऊपर है तो ये कहाँ बनेगा? नीचे। ऐसे सर्कल इस साइड आ जाएगा और ये आयत इस साइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। हमारा जो ए ऑप्शन है, देखिए गलत देखता हूँ, ये तो गलत है क्योंकि सर्कल दोनों एक साइड हो गए। सर्कल यहाँ भी दो एक साइड हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण इमेज निकालनी है। ठीक है, पहले 3 पत्ती एज इट इज़ में बना लेता हूँ। ऐसे क्यों बनाई है, क्योंकि ये जो टॉप हिस्सा है ये बॉटम हिस्सा है। बॉटम में 1 पत्ती है तो बॉटम एज इट इज़, टॉप पे 2 पत्ती है तो टॉप एज इट इज़। ठीक है, दर्पण में क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। अब ये लाइन हॉरिजेंटल है पत्ती के बीच में, ये कहाँ पे है, राइट की तरफ, तो कहाँ यहाँ कैसे होगी, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो देखिए किस पत्ती में हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट की तरफ है, तो ए तो गलत हो गया, बी बी सी बी, सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें लेफ्ट की तरफ है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी निकालनी है दर्पण छवि यानी मिरर इमेज। ठीक है, अब सर्कल की मिरर इमेज सर्कल रहेगी, इसको 2 भागों में बांट दीजिए। लाइन वाला हिस्सा किसकी तरफ है, राइट की तरफ है। ठीक है, तो अब ये कहाँ होगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिरर इमेज निकालिए। ठीक है ना, मिरर इमेज निकालेंगे तो स्केयर एज इट इज़। ठीक है, इस लाइन की जो मिरर इमेज सॉरी वाइटर इमेज कैसे रहेगी इस लाइन की, ऐसे। अब ये कहाँ पे है, टॉप पे है, तो यहाँ पे ये बॉटम पे रहेगा ऐसे। और ये कहाँ पे है, एक बॉटम पे है तो ये अकेला टॉप पे रहेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप वाटर इमेज निकालिए। तो ये वाटर इमेज निकालेंगे, ये आयत एज इट इज़ बनेगा। ठीक है ना, इसके 4 पार्ट कर दीजिए ऐसे। अब ये ब्लैक हिस्सा लेता हूँ मैं, ये कहाँ पे है, राइट साइड में टॉप पे है, तो ये राइट साइड में बॉटम पे रहेगा, ये ब्लैक होगा ऐसे पूरा हिस्सा। तो राइट बॉटम में ब्लैक किस किस में है, ए में है और डी में है, तो मतलब बी और सी तो हमारे गलत हो गए। अब बात करते हैं इस लाइन की। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है ये लेफ़्ट टॉप पे है, तो अब आंसर में क्या होगा, लेफ़्ट बॉटम में रहेगा, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी जलीय प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले ये आयत बनाइए और उसको 2 भागों में बांटिए। ठीक है ना, अब ये क्रॉस का निशान जो है वो ऊपर है। ठीक है ना, लेफ़्ट साइड में ऊपर है, ये लेफ़्ट साइड में नीचे रहेगा। ठीक है ना, अब लेफ़्ट साइड में नीचे किस किस में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, गलत, तीसरे में है, चौथे में है। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्क्वायर की। ये स्क्वायर नीचे होगा। ठीक है, अब स्क्वायर ऊपर कैसा था, इस टाइप का था, नीचे स्क्वायर कैसा आएगा, इस टाइप का। ठीक है ना, ये लाइन का वाटर इमेज ऐसे रहेगी। तो अब आप देखिए ऐसे किस में है, पहले में बना हुआ है। ठीक है, तीसरे में भी है, चौथा हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस सर्कल की। ठीक है, ये जो सर्कल है उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, ब्लैक है। वाटर इमेज में सर्कल का कौन सा हिस्सा ब्लैक होगा, ऊपर वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉप हिस्सा होगा, ये बॉटम, बॉटम वाला हिस्सा टॉप बन जाता है। ठीक है, और टॉप वाला हिस्सा बॉटम बन जाता है। तो ये नीचे ब्लैक था, अब ये ऊपर ब्लैक होगा। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। दर्पण प्रतिबिंब मिरर कहाँ पे है, नीचे लगा हुआ है, तो आप इसको वाटर इमेज बोल सकते हो। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 फिगर हैं और ये अकेला फिगर है, ये कहाँ पे है, टॉप पे, ये बॉटम पे है। ठीक है ना, तो अकेला जो ये वी शेप है इसकी वाटर इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है ना, तो हमारा आंसर रहेगा इस टाइप से। ठीक है ना, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इनकी मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसकी तरफ है, ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, तो अब ये ओ पॉइंट से राइट की तरफ जाएगी, और ये नीचे की तरफ है, तो इस ये तो चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।